से वाया ट्रेन पिंडी पहुंचे और पिंडी से हमने ली अपनी गाड़ी। तो गाड़ी बुक कराने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम किस रूट से जाएं। तो जो फाइनल हुआ वो था कि हम मरी की साइड से होते हुए पिंडी पॉइंट कवर करेंगे, फिर कोहाला, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे कश्मीर की तरफ। ये पोज जो था ये उस्मान भाई का मशवरा था कि हम यहाँ से कोई बूमरैंग टाइप की चीज़ बनाएंगे। पिंडी पॉइंट से होने के बाद हम लोग निकल पड़े कोहाला की तरफ। तो हमने डिसाइड किया था एटलीस्ट हम 3 दिनों का तो ट्रिप करेंगे। तो फाइनली हम लोग कोहाला पहुँच चुके हैं और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कोहाला ब्रिज, और ये पॉइंट नीलम पॉइंट भी कहलाता है और कोहाला पॉइंट भी कहलाता है। और ये जो आपको ऑरेंज कलर के टेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे इन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं दरिया में। आप लोग यहाँ बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं पकोड़े समोसे वगैरह। तो काफ़ी हैवी सीन किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो अभी हमने पकोड़ों का ऑर्डर दिया है, तो अभी पकोड़े आएंगे। दरिया में बैठ के पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा है। और मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हुए रास्ते में एक और पॉइंट आता है जहाँ पे आपको ये आबशार नज़र आएगी। इस आबशार का जो नाम है वो है कश्मीर आबशार पॉइंट। और इन्होंने काफ़ी इसको मतलब कि बेहतर बनाया हुआ है, रिजॉर्ट टाइप इन्होंने इसको लुक दी हुई है। तो यहाँ से दरमियान में आपको ये दरिया नीलम नज़र आएगा और उस पार जाने के लिए आपको यहाँ पे केबल लिफ्ट है। आप केबल लिफ्ट में बैठ के वहाँ पर जाएंगे। तो चलते हैं अभी केबल लिफ्ट से हम उधर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई जगह विज़िट किया करें तो वहाँ सफाई का खास ख्याल रखा करें। और दरिया के दरमियान से देखें तो क्या नज़ारे नज़र आते हैं। वो दूर तक पहाड़ आपको नज़र आएंगे, दरिया बल खाता हुआ नज़र आएगा आपको। तो सीन कुछ ये है कि हम तकरीबन मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं और मुजफ्फराबाद के पास ही एक आबशार है कुटन आबशार। तो हम वो विज़िट करने जा रहे हैं। लेकिन एक बैड सीन हो गया कि यार रास्ते में बारिश शुरू हो गई है, और जब बारिश होती है ऐसे इलाकों में तो फिर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से सफ़र गुजरेगा। जी तो हम लोग कुटन आबशार पहुंच चुके हैं और वो सामने आपको ब्रिज नज़र आएगा, वो कुटन आबशार का ब्रिज है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम यहाँ पे एक हादसा भी पेश आया था कुटन आबशार पे। मेडिकल स्टूडेंट्स का कोई ट्रिप आया हुआ था, तो उन्होंने जितने भी लोग आए हुए थे वो सारे के सारे एट अ टाइम ब्रिज पे खड़े हो गए थे, और उन्होंने कोई ग्रुप सेल्फ़ी लेनी थी, तो इस वजह से वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो जिसकी वजह से वो जो ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया था। तो काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई थी, स्टूडेंट्स की डेथ्स हुई थी। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक मशवरा भी दूँगा कि यार जब भी आप ऐसी जगहों पर जाया करें तो सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा करें। तो आपका एक गलत कदम आपके लिए भी हादसे का सबब बन सकता है।
तो कुटन आबशार से निकलते ही हमें साथ ही एक और आबशार नज़र आई, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे भी स्टे कर लिया जाए, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद हमने होटल लेना था और रात बस वहीं स्पेंड करनी थी, हमने कोई ज़्यादा फिरना नहीं था। तो हमने कहा क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली जाए मुज़फ़्फ़राबाद के आसपास वाली। तो हमने लोकल से जानने की कोशिश की कि इसका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा ये बेनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको नाम दे देते हैं, तो हम लोगों ने इसको दे दिया नाम यूईटी आबशार। सो फाइनली वी आर एट मुज़फ़्फ़राबाद। क्या सीन है बॉस। और वो सामने आपको नज़र आएगा अर्थक्वेक सस्पेंशन ब्रिज। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ के और हम लोग निकल पड़े अपर नीलम की तरफ। नाश्ता हमने होटल से नहीं किया, हमने कहा कि जल्दी यहाँ से निकलते हैं और जितना मैक्सिमम ट्रैवल हो सके वो कर लें, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और रास्ते में हमने एक छोटा सा स्टे किया नाश्ते के लिए। और नाश्ता हमने कश्मीर की मशहूर सौगात कश्मीरी कुलचे से किया। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकर खानी होती है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चाय और कुलचों के साथ हमने नाश्ता किया। और फिर हम लोग निकल पड़े आगे अपर नीलम की तरफ। जी ये है अपर नीलम। बादलों में घिरा हुआ। और ये कुछ मंगते दोस्त मेरे अपनी चीजें लाते नहीं है। तूने पहनी मेरी जैकेट तूने पहनी हुई है। ये हमारा चाचा है, ठंड लगती है। ये हमारे उजैर साहब चाचा करवा रहा है इंट्रो। ये चाचा है जो घर से कपड़े नहीं लेके आया। ये चाचा है जिसके साथ इन्होंने धोखा किया है। इन्होंने कहा था हम तुम्हें कपड़े भी देंगे, तुम्हें जर्सी भी देंगे, और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और मैं ठंड में कुछ ना कुछ पहन ले, कुछ ना कुछ ले ले हमारे से, लेकिन ये नहीं ले रहा। ये मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया, इन्होंने धोखा और किया। ये हमारे उजैर साहब है अलमशहूर फट्टू। तूने उतार के अपनी जैकेट दी है।
इसका तारुफ आपको ये शख्स कराएंगे। ये है आबिद, ये डांस करता है। इसकी खसूसियत है, आप ये नाम सुनिएगा जरा, आबिद। इसकी खसूसियात ये है कि ये सोता बहुत ज्यादा है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है, और क्या है? चलो ठरकी एक नंबर का। स्टार्ट है यार। इधर आओ सेंटर में। नहीं बनी है कि नहीं बनी? हमारे अपनीलम पहुंचते साथ ही बारिश शुरू होगी। पहले तो हल्की हल्की बारिश और हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर बारिश तेज़ हो गई और हमें यहाँ से जाना पड़ा वापस होटल की तरफ। आज यार ऊपर आ जाओ। तो पूरी रात बहुत तेज़ बारिश होती रही है, जिसकी वजह से काफ़ी रास्ते जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुके हैं। हमने आगे अपनीलम से आगे शारदा और केल उड़ंकेल वाली साइड पे भी जाना था, लेकिन चूँकि अब वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो हम इसी लिमिटेड एरिया में अब कुछ पॉइंट्स हैं जो विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक डैम बन रहा है, नौशहरी डैम, और फिर देखते हैं और कौन सी जगह हैं जो यहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि हम और आगे तो जा नहीं सकते लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो अब हम इधर ही देखते हैं कुछ जगह। चेरी डैम के लिए जो उन्होंने व्यू पॉइंट बनाया वो है राइट साइड पे दरिया के, और हम इस वक्त हैं लेफ़्ट साइड पे। तो हमें काफ़ी देर हो गई है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि हम राइट साइड पे जा सकें। हमने एक बंदे से पूछा है, वो कह रहा है कि आप आगे से जाएं तो वहाँ से आपको एक रोड मिलेगा, वो आपको राइट साइड पे ले जाएगा। तो चलें देखते हैं, उम्मीद है सही रास्ता होगा। वही हुआ जिसका डर था, उसने हमें गलत रास्ता बताया था। तो अभी हमने आगे से कंफर्म किया है कि वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से वापस जाएं और जहाँ से नौशहरी डैम एंड हो रहा है, जहाँ से इसकी जो मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, वहीं से जो छोटा रोड निकल रहा है वही आपको लेके जाएगा लेफ़्ट साइड पे। अभी हम वहीं से आए थे जहाँ पे हम जा रहे हैं।
तो ये वो कट था जहाँ से हमने मुड़ना था और हम लोग सामने चले गए थे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। रोड बना रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी बना नहीं है। तो यहाँ से मुझे अभी तक मैं कोई ऐसी जगह भी नहीं किया जहाँ पे मैंने कोई लाइव बर्फ़बारी देखी हो। तो वो सामने हमें बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हमने जाना था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम नहीं जा सके। तो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग नौशहरी डैम। उम्मीद करते हैं कल तक रास्ते खुल जाएंगे तो हम लोग आगे भी हो आएंगे। नौशहरी डैम से होने के बाद हम वापसी आ रहे थे तो हमने थोड़ा सा स्टे किया। तो जहाँ हमने स्टे किया वहाँ से LOC बिल्कुल पास ही था। तो मैं आपको दिखाता हूँ LOC पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है। जो राइट साइड पे है वो है जम्मू और कश्मीर, और जो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं दरिया के, ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर। मतलब कि लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान और राइट साइड पे इंडिया वाला कश्मीर। और ये सामने जो पहाड़ है इसकी आप अगर चोटियों पे आपको जूम करके दिखा सकूं तो चेक पोस्ट बनी हुई है इंडिया की। और ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ना छोटा सा बॉर्डर गेटवे बनाया हुआ है, ये आपको इंडिया का तिरंगा नज़र आ रहा होगा। और रात हमने गुजारी मुजफ्फराबाद में ही आकर वापसी। ये आबिद सो रहा है इधर और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहा है। नहीं यार नहीं, चल ठीक है कोई बात नहीं। नहीं खाना खाना है? हाँ की खाना है? क्या ये क्या भूल गया मैं यार, क्या कहने जा रहा है? तो एक सेकेंड, तो गब्बर की याद आ रही है? ओहो सो स्वीट। और सुबह उठ के हम लोगों ने नीचे मुजफ्फराबाद के होटल के साथ ही काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट मिला, मैं नीचे हम लोग गए। और आज हम लोगों ने निकलना है वापसी के लिए, क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते, यहाँ पे रुकने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इस्लामाबाद विज़िट कर लें इतनी देर में। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से निकल के डायरेक्ट इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो तकरीबन आधा दिन तो हमारा रास्ते में गुजर जाएगा, बाकी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं।
तो फिर हमने सामान वगैरह पैक किया और हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम हो चुकी थी और इतनी ख़ास हम लोग वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास इतने ख़ास कैमरास नहीं थे जो थोड़ी डिम लाइट में भी काम करें। सो सबसे पहले हम लोग गए पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में, उसके साथ ही एक म्यूज़ियम था, हमने वो भी विज़िट किया। उसमें काफ़ी मतलब कि तारीख़ी अतवार के हिसाब से चीज़ें रखी हुई हैं। तो फाइनली वी आर हेयर एट फैसल मॉस्क। अभी ये बाहर से तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं, अंदर के नज़ारे भी मैं आपको दिखाता हूँ। कहा जाता है कि फैसल मस्जिद जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। बाहर से मस्जिद कुछ ऐसी है और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये फैसल मॉस्क क्या है और क्यों मशहूर है, तो बेसिकली ये फैसल मॉस्क के लिए जो फ़ंड है और जिसकी वजह से नाम फैसल है, वो सऊदी अरब का एक किंग था शाह फैसल, जिसने पाकिस्तान को फ़ंड किया था इस मस्जिद के लिए। तो उसी के नाम पे ये मस्जिद और फैसलाबाद का नाम रखा गया है। तो फैसलाबाद का पहला नाम जो था वो था लाइलपुर।